Hello Unstoppables, how are you doing? Awesome, great, fantastic. And is there anything else remaining? Okay, so that is really awesome. Hello Unstoppables, welcome back to today's super duper and fantastic प्रैक्टिस एंड लर्निंग सेशन ऑफ अनस्टॉपेबल एकेडमी। आज की धमाकेदार क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे तहे दिल से। Okay, so without any further delay, let's get started. So are you ready? Okay, I'm the best I can do. If I can do, you can too. Come on, do it. I'm the best I can do. If I can do, you can do. 3 times louder. I'm the best I can do. If I can do, you can do. I'm the best I can do. If I can do, you can do. I'm the best I can do. If I can do, you can do. I'm the best I can do. If I can do, you can do. You didn't breathe, right? You didn't breathe. आपने सांस नहीं लिया. You continuously kept speaking. That is really awesome. Let's move further now. I'm unstoppable. I'm unstoppable. I'm unstoppable. I'm unstoppable. Are you ready to answer the questions? Okay, मैं तैयार हूँ. I'm ready. मैं जाने के लिए तैयार हूँ. I'm ready to go. मेरे पास पैसा है. I have money. तुम मेरे भाई हो. You are my brother. You are my brother. वह एक डॉक्टर है. He is a doctor. मुझे तुमसे डर लगता है. I am scared of you. I'm scared of you. और या क्या बोल सकते हो? Afraid. I'm afraid of you. Okay, let's move. मैं खेलते खेलते थक गया हूँ. I am tired of play. मैं स्कूल जाने वाला हूँ. Listen. अब मैं खेलते खेलते थक गया हूँ. I'm tired of playing. I'm tired of playing. मैं स्कूल जाने वाला हूँ. I am about to go to school. I'm about to go to school. राम स्कूल जाने वाला है. Ram is about to go to school. मैं स्कूल जाने वाला हूँ. मैं स्कूल जाने वाला था. मैं स्कूल जाने वाला हूँगा. I am about to go. I'm about to go to school. I'm about to go to school. I was about to go to school. I will be about to go to school. मैं मंडे को स्कूल जाने वाला हूँ. There. मैं मंडे को स्कूल जाने वाला हूँ. I am about to go to school. मतलब I am about to go to school in Monday. In Monday. बहुत बढ़िया. On Monday. On Monday. Okay. मैं 2001 में स्कूल जाऊँगा. मैं 2001 में स्कूल जाने वाला था. जाने वाला था. वाला था. Come on. मैं 2001 में स्कूल जाने वाला था. मैं 2001 में स्कूल जाने वाला था. Make it quick, man. Don't take time. Yeah. जल्दी से बनाने को. ओके कम ऑन. अटक गए? नहीं. हाँ तो बनाओ फिर. क्या बोले थे? मैं 2001 में स्कूल जाने वाला था. I am go to school. अच्छा सुना. मैं 2001 में स्कूल जाने वाला था. वाला I am about to go. I was सर जी. I was about to go to school on in 2001. सबसे पहले तो क्लियर करना कहाँ पर इनोनेट का यूज होगा. ओके अगर लास्ट में आ गया था तो ऑफ कोर्स आप वाज वर्ड लगाओगे. है आ गया तो इज आ गया तो हो गया, आ गया तो विल बी. इन दिस वे वी हैव टू मूव फर्दर. ओके राम शाम को घर आने वाला है. राम शाम को घर आने वाला है. Ram is the evening. राम शाम को घर आने वाला. ट्रांसलेट दिस सेंटेंस. Ram is about to come. राम इज अबाउट टू कम होम इन द इवनिंग. क्या बोला? Ram is about to come home in the evening. सबसे पहले आपका मेन फोकस ना सब्जेक्ट के बाद लास्ट में जाना चाहिए कि मैंने एग्जैक्टली लास्ट में बोला क्या. भाई है आया, प्रेजेंट का है, था आया, पास्ट का हो गया या फ्यूचर का है. वाला लगा है, अबाउट टू आएगा. तो लास्ट से पीछे चलते हैं. ओके मैं तुम्हारी मदद करूंगा. नो मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ. मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ. मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ. I am about your help. I am about to help you. क्या बोले? I am about to help you. I am about to help. या तो आप बोल सकते हो I am going to help. Both of them are right. या तो आप बोल सकते हो going to help. या तो बोलिए about to या तो बोलिए going to. I am going to help. मदद करने वाला हूँ किसकी? तुम्हारी. You. I am going to help you. Is that clear? चलिए मेरा एक भाई है. मेरा एक भाई है. I have one brother. I have a brother. मेरा एक भाई था. मेरा एक भाई था. I was brother. I was brother मतलब क्या हुआ इसका? I was मतलब जब आप कुछ या कहीं होते टू बी में चला गया. पास होने की बात कर रहा हूँ ना. मेरे पास एक भाई था. I had a brother. अब मैं बोलूँ मेरा एक भाई था. यहाँ पर जब मैं कुछ होऊंगा या तो मैं कहीं होऊंगा वहां पर टू बी में जाएगा. टू है में जब आपके पास कुछ होगा तो व्हेन आई से मेरे पास एक भाई था. ये तो मेरा एक भाई था मतलब मेरे पास था. सो आई हैड अ ब्रदर. मुझे सर्दी है. I have cold. मुझे बुखार है. I have fever. I have a fever. Okay, let's move further. मेरे पास पैसा है. I have money. तुम्हारे पास पैसा नहीं. तुम्हारे पास पैसा है. You have money. मैं इंग्लिश बोल पाता हूँ. I am able to speak English. तुम इंग्लिश बोल पाओगे. तुम इंग्लिश बोल पाओगे. You are able to speak English. सर फोकस. आर क्यों लगाया इधर? तुम इंग्लिश बोल पाओगे. You are. क्यों लगाया? That's what I'm asking.
अगर मैं बोलूँ मैं इंग्लिश बोल पाता हूँ, अगर है आ गया या तो तुम इंग्लिश बोल पाते हो, आप बोलोगे यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है ना, चलेगा। यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल पाते हो। लेकिन अगर मैं बोलूँ तुम इंग्लिश बोल पाओगे तो क्या करोगे? विल बी। सो यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। और तुम इंग्लिश बोल पाते थे, तुम इंग्लिश बोल पाते या तुम इंग्लिश बोल पाते थे। यू आर स्पीक, सर जी यू वर स्पीकिंग, यू वर एबल टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर हो गया? चलिए लेट्स मूव फर्दर। मैं स्मोकिंग का आदी हूँ, मैं मतलब स्मोक करने का आदी हूँ। आई एम यूज्ड टू स्मोकिंग, आई एम यूज्ड टू स्मोकिंग। मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ। आई एम यूज्ड टू वेक अप मीन्स होता है उठना। वेक अप फास्ट मॉर्निंग। देखो जल्दी के लिए वहाँ पर फास्ट नहीं करते, जल्दी के लिए क्विक सॉरी अर्ली करते हो, ठीक है ना। वो फास्ट यूज होता है जब आप दौड़ने में तेज होते हो ना, कि मैं तेज दौड़ रहा हूँ, फास्ट दौड़ रहा हूँ। यहाँ पर हम जल्दी उठने की बात करें इसीलिए अर्ली लगेगा। अब देखो मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ, तो आई एम यूज टू किसका आदी हूँ? उठने का। तो आई एम यूज टू वेकिंग अप, वर्ब में आईएनजी लगाओगे। आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या बोला? आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। या एग्जैक्टली, आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग, क्लियर ना? अर्ली इन द। अच्छा ये बताओ मॉर्निंग के पहले इन क्यों लगा भैया? टेल मी व्हाई इज इन बीइंग यूज्ड? मॉर्निंग डे है नहीं, और डे में तो ऑन का यूज होता है, मॉर्निंग के पहले इन क्यों लगा? सीजन, मॉर्निंग सीजन है, नहीं बरसात होगी मॉर्निंग। नहीं पीरियड है। कैसा पीरियड है? 12 से 12 का, राइट? हाँ। दिस इज द थिंग, यू नीड टू रिवाइज ऑल दिस थिंग्स। मॉर्निंग सीजन हो गया, मॉर्निंग दिन हो गया, कुछ भी नहीं है। आज मेरा बर्थडे है। आज मेरा बर्थडे है। टुडे आई एम बर्थडे। हाँ टुडे, आज आई एम बर्थडे, मैं बर्थडे हूँ। आज मेरा बर्थडे है। हेलो, इट इज माई बर्थडे टुडे। इट इज माई बर्थडे। अरे बर्थडे है तो एक दिन है ना, दिन की बात करोगे इट एज अ सब्जेक्ट लगेगा। तो आज मेरा बर्थडे है, इट इज माई बर्थडे टुडे। इट इज माई बर्थडे टुडे। ओके, कल तुम्हारा बर्थडे है। कल तुम्हारा बर्थडे है। इट इज बर्थडे यस्टरडे। इट इज योर बर्थडे टुमारो। कल है, कल था नहीं। अब लिसन अच्छे से, जो अभी है जस्ट कीप दैट असाइड। जो अभी समय है, जैसे आज को आज बोलोगे टुडे, ठीक हो गया? आज मीन्स हो गया टुडे। अब जो कल दो प्रकार के होते हैं, पहला जो कल हो गया सर बीत गया, दूसरा कल जो आने वाला है, दोनों कल होता है। यस और नो? यस और नो? यस। तो आज हो गया टुडे, जो अगले आने वाला कल है दैट इज टुमारो। क्या होता है? TOMORROW। अच्छे से ध्यान देना, जो आगे आने वाला कल है उसे टुमारो कहते हो, और जो पीछे चला गया उसे यस्टरडे कहते हो, ठीक है ना? इस तरीके से आपको मूव करना है। तो अगर मैं बोलूँ कल मेरा बर्थडे है, मतलब जो बीत गया नहीं, जो कल आने वाला है, तब मेरा बर्थडे है। कल मेरा बर्थडे है, कल मेरा बर्थडे है। टुमारो, इट इज माई बर्थडे टुमारो। इट इज माई बर्थडे टुमारो। क्लियर हो गया? ओके, कल मेरा बर्थडे था। इट वाज माई बर्थडे टुमारो। टुमारो होगा कि यस्टरडे होगा? कल मेरा बर्थडे था, यस्टरडे होगा, क्योंकि आने वाले कल की नहीं बात करें, बीते हुए कल की बात करें। ओके, आज बारिश होने वाली है। आज बारिश होने वाली है। इट इज द रेन। इट इज अबाउट टू रेन। सर जी लिसन, फोकस। वाला है। आज बारिश होने वाली है। इट इज अबाउट टू रेन। इट इज अबाउट टू रेन। मैं लेट होने वाला हूँ। अब गेट लेट मतलब होता है लेट होना, ठीक है ना? आगे चल के इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा। गेट लेट मीन्स हो गया लेट होना, तो मैं लेट होने वाला हूँ। आई एम गेट लेट। आई एम अबाउट टू गेट लेट। ओके, राम खेलने पर तुला हुआ है। राम इज बेंट ऑन प्लेइंग। राम इज बेंट ऑन प्लेइंग। तुम दौड़ने पर तुले हुए हो। यू आर बेंट ऑन रनिंग। यू आर बेंट ऑन रनिंग। ओके, मैं इंग्लिश बोलने पर तुला हुआ हूँ। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलने पर तुला हुआ हूँ। I am bent on speaking English. You need to practice harder, really harder, because it has been time. Okay, it is not a new topic. Okay, that you are getting stuck. So it has been almost enough time. You have been given enough time to especially prepare all these things. And even then, if you are getting stuck, which means that simply means you have to practice a lot. Hey, Ananya, can you please be quiet? Okay. So especially when you are practicing, at that time, practice them as much so that you don't get confused. और अगर कोई भी अगर आपको सेंटेंस देता हूँ, सर के सेंटेंस के लास्ट को पकड़ने मैंने बोल क्या दिया, अगर पकड़ लिए तो खेल खत्म। ओके, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे, इतना बड़ा सेंटेंस आ गया। तो ध्यान देना लास्ट में मैंने क्या बोला। इज दैट क्लियर? सब्जेक्ट और फिर उसके बाद लास्ट। सब्जेक्ट लास्ट और फिर लास्ट से पीछे आते चलो और आपका सेंटेंस बन जाएगा। छोटा सेंटेंस हो बढ़िया, बड़ा सेंटेंस हो तो बढ़िया।
भाई हम तो बैठे हैं। मैं घर पर हूँ। मैं घर पर हूँ। I am at home. आई एम एट होम। तुम स्कूल पे हो। You are at school. मैं कॉलेज पे हूँ। I am at college. आई एम एट कॉलेज। मैं बस पे हूँ। I am at bus. आई एम ऑन बस। क्या समझे? मैं वन बस पे पे ऑन, हाँ जी, ऑन के यूज करते हैं। ओके, मैं कार में हूँ। I am in the car. आई एम इन द कार। मैं ट्रक में हूँ। I am in the truck. मैं प्लेन में हूँ। I am at the plane. ऑन द प्लेन। On the plane. वाहन के पहले इन ऑन का यूज करते हो, ऐड का यूज नहीं करते, ठीक है ना? लेट्स मूव फर्दर। मैं साइकिल पे हूँ। I am at cycle. आई एम At ऐड के यूज क्यों करते हो सर जी, बताओगे? नहीं, ऐसा मैंने कौन सा रूल बता दिया? अजूबा कहाँ से ला दिया आपने? ओके, आई एम ऑन द बाइसिकल। क्या on का है? ऑन इसलिए लगेगा, सबसे पहले जिन वाहन के जब आप साइकिल के पास जाते हो चारों तरफ से खुली रहती है, जो आपको सिंपल सा फॉर्मेशन बताया था, जिस वाहन के ऊपर चल सकते हो वहां पर किसका यूज करोगे? जिसके ऊपर चल सकते हो वहां पर ऑन का यूज करोगे, और जिसके अंदर नहीं चल सकते हो वहां पर इन का यूज करोगे। बात करते हैं बाइसिकल और बाइक की। पहली बात तो उसके ऊपर चल नहीं सकते, लेकिन वो चारों तरफ से खुली हुई होती हैं, और इसीलिए उसके पास ऑन का यूज करोगे। क्लियर हो गया? सो मैं बाइसिकल पे हूँ, आई एम ऑन बाइसिकल। मैं बाइक पे हूँ, आई एम ऑन अ बाइक। क्लियर हो गया? चलिए लेट्स मूव फर्दर नाउ। मैं सतना से हूँ। I am in Satna. I am from Satna. आई एम फ्रॉम सतना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। I am from विद you. यू, विद यू। I am with you. ओके, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई एम विद यू। मैं तुम्हारे बिना हूँ। I am unable. आई एम विदाउट यू। सर जी, am प्रेपोजिशंस without को याद किया करो। आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई एम विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना हूँ। ओके, लेट्स मूव फर्दर। मैं तुम्हारे लिए हूँ। आई एम लिए के लिए क्या लगा? मैं तुम्हारे लिए हूँ। के लिए. फॉर यू। For you. क्या सर जी यार, प्रैक्टिस किया करो। ओके, क्या किया करो? यू हैव टू प्रैक्टिस। व्हाट डू यू हैव टू डू? व्हाट डू यू हैव टू डू? 1 hour. 1 आवर प्रैक्टिस, या ओके। फिर आधे घंटे उसका बुक का. ओके, 1.5 an hour, दैट्स ग्रेट। लेट्स मूव। मैं तुम्हारे लिए हूँ, आई एम फॉर यू। क्या? आई एम For you. आई एम फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए हूँ, आई एम फॉर यू, और तुम मेरे लिए हो, एंड यू आर फॉर मी। And you are for me. यू आर फॉर मी। कुछ अच्छा बनाते हैं। मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ हूँ। I am here. आई एम हियर। मैं यहाँ तुम्हारे लिए हूँ। आई एम हियर फॉर यू। यस और नो? Yes. यस और नो? Yes. सो गए? जाग रहे हो? हाँ. हाँ, चलो बढ़िया। सो आई एम हियर फॉर यू। मैं यहाँ तुम्हारे लिए हूँ, और तुम वहाँ मेरे लिए हो। I am there for you. यू आर देयर फॉर मी। You are there for me. यू आर देयर फॉर मी। तैयार हो फिर से? चलो। मैं यहाँ तुम्हारे लिए हूँ, और तुम वहाँ मेरे लिए हो। I am here for you. You are there for me. एंड लगा देना बीच में। अगेन स्पीक लाउड। I am here for you. And you are there for me. ओके, आई एम हियर फॉर यू एंड यू आर देयर फॉर मी। कम ऑन, I am here for you. And you are there for me. लाउडर। I am here for you. You are there for me. वंस मोर। I am you are there. I am here or you. आई एम हियर फॉर यू। I am here for you. And you are there. And you are there for me. क्लियर है ना? अब इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। आप अभी डन नहीं हुआ। प्रेजेंट में बोला, फिर पास्ट में बोला, फिर फ्यूचर में बोला। कैसे? आई एम हियर फॉर यू एंड यू आर देयर फॉर मी। आई वॉज हियर फॉर यू एंड यू आर देयर फॉर मी। आई विल बी हियर फॉर यू एंड यू विल बी देयर फॉर मी। समझ गए? इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, इसकी आप कल से प्रैक्टिस करके आना। और आपको आज एक रिसाइट करना था स्टोरी को, आपने उसको प्रैक्टिस किया है? यस और नो? Yes. ओके, कैन यू डू दैट? दैट्स रियली ऑसम। लेट्स मूव फर्दर। तो इसमें आप यहाँ पर वॉज वर्ड लगा देना। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों बना लोगे। यहाँ पर वॉज लगाना है, यहाँ पर वर्ड लगाना है, ऐसे करके आप आगे मूव कर सकते हैं। विल भी लगा देना। इज दैट क्लियर? मेरे पास पैसा ही पैसा है। I have nothing but money. तुम्हारे पास पैसा ही पैसा है। You have nothing but money. अरे मैं अमीर इंसान हूँ। I am. आई एम अ रिच पर्सन। I am rich person. मेरे पास पैसा ही पैसा है। I am nothing but money. आई हैव नथिंग बट मनी। मेरे पास समय ही समय है। I have nothing but time. आई हैव नथिंग बट टाइम। ओके, मेरे कमरे में कॉपी, मेरे कमरे में बुक्स ही बुक्स है। My room. हाँ, बोल सकते हो। My room is. माई रूम हैज My room has नथिंग बट बुक्स। nothing but books. और इसको अच्छे तरीके से बोलो तो देयर का यूज कर दो यार। जब कोई चीज़ कहीं होती है ना, वहाँ को करने के लिए और अपनी तरफ से बात बता रहे हो तो देयर का सबसे बढ़िया यूज है। लाइक देयर इज नथिंग बट बुक्स इन माई रूम। क्या बोला? There is nothing but book in my room. बुक्स इन माई रूम। मेरे कमरे में किताबें ही किताबें हैं।
there is nothing but books in my room. देयर इज नथिंग बट बुक्स इन माई रूम। मेरे कमरे में किताबें किताबें थी। There nothing. देयर वाज नथिंग। There was nothing. There was nothing but बुक्स इन माई रूम। कम ऑन। books in my room. और मेरे कमरे में किताबें किताबें होंगी। There is my. देयर विल बी नथिंग। हेलो There will be nothing but books in my room. फोकस कहाँ पर करना है? लास्ट में जब मैंने संडे से बोला मेरे कमरे में किताबें किताबें होंगी, आगे आगा तो लग गया विल बी। देयर विल बी नथिंग बट बुक्स इन माई रूम। आपको एक बताता हूँ, एज फॉर एज। क्या बोला? एज। देखो FOR इसका मतलब होता है के लिए, आपको पता ही होगा। पता है? पता है? खेलने के लिए, फॉर प्लेइंग, जाने के लिए, फॉर गोइंग, नाचने के लिए, फॉर डांसिंग। ये सुनो, अब बात करते हैं। एक होता है एज, इसको छोड़िए। As for as, हाँ पढ़ा हूँ, पापा दिए थे। बहुत बढ़िया। क्या मतलब होता है इसका? As for as के बिना। दिल तोड़ दिया मेरा, पापा का भी तोड़ा। पापा को सुना ना, पापा पिट डालेंगे। अब चलो भाई, नहीं भूल गया। ओके चलो आ जाओ। कॉपी में पूरा लिखी थी इसकी ओके पूरी मीनिंग। देखो, FAR का मतलब होता है दूर। क्या होता है? दूर। FOR के लिए और FAR डिस्टेंस को बताता है, दूरी को बताता है। तो एज फॉर एज, बाय द वे यहाँ पर ये दूरी को नहीं बताएगा, यहाँ तक इसका मतलब होता है जहाँ तक। क्या? जहाँ तक। बस इतना ध्यान रखना कि एज फॉर एज का मतलब क्या होता है? एज जहाँ तक। और एक और वर्ड देता हूँ सर, कंसर्न्ड। CONCERNED। क्या बोला? कॉन्सर्न्ड। ओके, इज दैट क्लियर? ओके जस्ट अ मिनट। जहाँ तक मेरा सवाल है, As far as my एज फॉर एज आई एम कंसर्न। जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, as far as you concerned. एज फॉर एज यू कंसर्न। बस खत्म। अरे बाबा, यू आर कंसर्न बिना वर्ब के नहीं बनेगा। तो जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, As far as you are concerned. जहाँ तक उनका सवाल है, As far as एज फॉर एज for they concerned. एज फॉर एज। For सर देखो, आपने बोल दिया जहाँ तक के लिए एज फॉर एज, चलो बढ़िया है। एज फॉर एज, जहाँ तक उनका सवाल है, कैसे बोलोगे? उनका सवाल है। सब्जेक्ट भी लाओ, वर्ब भी लाओ, ऑब्जेक्ट भी लाओ, जो भी बचा कुछ है। उनका सवाल है। चलो चालू हो जाओ। उनका सवाल है, उनका सवाल है। Yeah. As far एज फॉर as एज दे आर कंसर्न। they are concerned. ओके, एज फॉर एज दे आर कंसर्न, जहाँ तक उनका सवाल है। जहाँ तक उनका सवाल था, एज फॉर एज दे वर कंसर्न। जहाँ तक उनका सवाल होगा, एज फॉर एज दे विल बी कंसर्न, एंड यू नीड टू प्रैक्टिस देम वेरी वेल। इज दैट क्लियर? लेट्स मूव फर्दर। मैं जा सकता हूँ। I am ready to go. मैं जा सकता हूँ। I सकता can सकता go. सकता सकता आई कैन गो। तुम जा सकते हो। You can go. तुम जा सकते थे। You was go. तुम कम लिसन। You were go. अरे वही तुम्हें पूछ रहा हूँ कि थोड़ा मुझे भी सुन लो मेरे भाई। वाज कहाँ पर लगता है? जब लास्ट में सिर्फ था आए। क्या आए? था। तब लगता है ना। यहाँ पर था के साथ साथ सकता भी आ रहा है। मैं जा सकता था, क्या लगाओगे? सकता था। हाँ जी। अब सकता था के लिए क्या लगाते हो वो बताओ। could. तो आई कुड गो, मैं जा सकता था, आई कुड गो। मैं बोल सकता था, I could speak. आई कुड स्पीक। क्लियर? अगर मैं बोलूँ मैं तैयार था, यहाँ पर सिर्फ था लगा दो, आई वॉज रेडी। लेकिन मैं जा सकता था, वहाँ पर सकता था आ रहा है, था बस नहीं आ रहा, सकता था आ रहा है, पूरे को लेकर चलना है आपको। तो आई कुड गो। ओके, तुम जा सकोगे। तुम जा सकोगे। तुम जा सकोगे। You can will be able to go. यू विल बी एबल टू गो। कैन मत लगाना। You will be able to go. कैन कुड विल बी एबल टू होता तो यू विल बी एबल टू गो। तुम जा सकोगे। तुम पढ़ सकोगे। You are. तुम पढ़ सकोगे। You सकोगे। हाँ जी, तुम पढ़ सकोगे। अरे बाबा, सकोगे आ गया तो क्या लगाओगे बताओ? सकोगे आ गया तो क्या लगाओगे? विल बी एबल टू। Will be able to. तो तुम पढ़ सकोगे। यू विल बी एबल टू स्टडी। क्या? यू विल बी एबल टू स्टडी। एबल टू स्टडी। तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हें जाना चाहिए। Should. You should go. यू शुड गो। लास्ट में क्लिक करना है कि सर क्या आ गया? सकोगे, सकता है आ गया, कैन लगाओ। सकता था आ गया, कुड लगाओ। सकेगा आ गया, पाएगा आ गया, विल बी एबल टू लगाओ। अच्छा, चाहिए आ गया, शुड लगाओ। चलो, तो यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। ओके, तुम्हें पढ़ना चाहिए। You should read. यू शुड रीड या तो यू शुड स्टडी। अरे तुम्हें खाना खाना चाहिए। You should eating food. यू शुड ईट फूड। तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। You should go to school. यू शुड गो टू स्कूल। तुम्हें डांस करना चाहिए। You should dance. अब बात करें सर, एक पहले आपने देखा था चाहिए के लिए, तुम्हें डांस करना चाहिए। यू आर सपोज्ड टू डांस, पढ़ा था। अब एग्जैक्टली अंतर क्या? पहला सेंटेंस हो गया किस सेंस पे? एग्जैक्टली पहला हो गया यू शुड डांस। यहाँ पर मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि यार तुझे डांस करना चाहिए, सलाह दे रहा हूँ, तुम्हें डांस करना चाहिए। यू शुड डांस।
और अगर मैं बोलूँ यू आर सपोज्ड टू डांस, यू आर सपोज्ड, तुम्हें उम्मीद के सेंस पे डांस करना। एग्जैक्टली, सपोज टू डांस मतलब तुमसे उम्मीद की जा रही है कि तुम्हें डांस करना चाहिए। उम्मीद है भाई कि तुम डांस किया करते थे, तो यू आर सपोज टू डांस हियर एज वेल। उम्मीद किया जा रहा है कि यहाँ पर भी डांस करोगे, राइट, समथिंग लाइक दिस। अब मुझसे उम्मीद की जा रही है कि मैं पढ़ाऊंगा, सो आई एम सपोज टू टीच यू। इज दैट क्लियर? सो इन दोनों में अंतर ध्यान रखना। और मेनली व्हाइल स्पीकिंग यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम, and mainly when you are just expecting something, at that time you ought to use supposed to, otherwise you can go with should. Okay, mostly we use should here. Okay, let's move further. Okay, तो मैं जा सकता हूँ, I can go, मैं जा सकता था, I could go, मैं जा सकूंगा, I will be able to go, मुझे जाना चाहिए, I should go, मुझे जरूर जाना चाहिए, I जरूर जाना चाहिए, I must go. सर ये सोचना नहीं है इनमें कि आपको सोच रहे हो, it should be quick. Okay, you need to make it quick, you need to practice harder. मुझे जरूर जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। हाँ, मुझे जरूर जाना चाहिए। I must go. I must go. चाहिए आ गया तो शुड लगाओ, जरूर चाहिए आ गया तो मस्ट लगाओ। तुम्हें जरूर पढ़ाई करना चाहिए। You are must. पहले तो बात है को हटाओ भाई, आर को हटाओ। तुम्हें जरूर पढ़ाई करनी चाहिए। तुम्हें जरूर पढ़ाई करनी चाहिए। हाँ जी, तुम्हें जरूर पढ़ाई करनी चाहिए। You must. क्या बोला? You must study. You must study. तो मस्ट मतलब क्या होता है? जरूर चाहिए। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, तुम्हें जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो, यू मस्ट गो। ओके, तुम्हें नाचना चाहिए, यू मस्ट डांस। अरे चाहिए के लिए शुड लगाओ यार, यू शुड डांस। और तुम्हें जरूर नाचना चाहिए, यू मस्ट डांस। अब आर टू में क्या अंतर है? जहां पर आप शुड लगाते हो वहां पर आर टू लगा सकते हो, आगे चल के अंतर बताऊंगा दोनों में। मुझे जाना है, आई हैव गो, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। मुझे जाना है, आई हैव टू गो, आई हैव, कम ऑन यार, लिसन, कुछ भी नहीं बोलना है सर, ओके, सुनकर बोलना है। मुझे जाना है, आई हैव टू गो, तुम्हें जाना है, यू हैव टू गो, राम को जाना है, राम हैज टू गो, राम हैज टू गो, राम को पढ़ाई करनी है, राम हैज टू स्टडी, क्योंकि लास्ट में ना है आ गया, क्या है आ गया? ना है आ गया। तो राम को आना है, राम हैज टू कम, राम को जाना है, राम हैज टू गो, राम को नाचना है, राम हैज टू डांस। अब ना है बोला है तो पढ़ता है बोला, मतलब सेम निकला। राम को नाचना पड़ता है, राम हैज टू डांस, राम को नाचना है, राम हैज टू डांस। मैं बोलूं मुझे खाना खाना पड़ता है, आई हैव ईटिंग फूड, आई हैव टू ईट फूड, आई हैव टू ईट फूड, क्लियर है ना? मुझे खाना खाना पड़ता है, आई हैव टू ईट फूड, और मैं बोलूं मुझे खाना खाना है, आई हैव टू ईट फूड, आई हैव टू ईट फूड, आई हैव टू, क्योंकि आई के साथ तो हैज लगेगा ही नहीं। सर पढ़ता है आ गया, या तो ना है आ गया, हैव टू लगाने का, या तो हैज टू लगाने का। ओके, राम को जाना था, राम हैज गो, राम हैड टू गो, हैड टू गो, राम को नाचना था, राम हैड टू डांस, राम को टीवी देखना था, राम हैड टू वॉच टीवी, राम हैड टू वॉच टीवी, राम हैड टू वॉच, तुम्हें टीवी देखना था, यू हैव टू वॉच, यू हैड टू वॉच टीवी। ध्यान देना, एक आपने स्ट्रक्चर देखा था, टू बी प्लस यूज्ड टू, बस इसके बगल में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, बाकी हर जगह टू के बगल में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, ठीक है ना? तो राम को जाना था, राम हैड टू गो, राम को आना था, राम हैड टू कम, राम को डांस करना था, राम हैड टू डांस। ओके, तुम्हें जाना होगा, तुम्हें जाना होगा, यू हैव विल हैव, यू हैव विल हैव, किधर? नहीं, यू विल हैव टू गो, क्या बोला? यू विल हैव टू गो, तुम्हें डांस करना होगा, तुम्हें डांस, यू विल बी हैव टू गो, यू विल हैव टू डांस, यू विल हैव टू डांस। तुम्हें पढ़ाई करनी होगी, यू विल हैव टू स्टडी, तुम्हें लिखना होगा, यू विल हैव टू राइट, तुम्हें बोलना होगा, यू विल हैव टू स्पीक, तुम्हें इंग्लिश बोलना होगा, यू विल हैव टू स्पीक, तुम्हें चोरी करनी होगी, यू विल हैव टू स्टील, you will have to steal, तुम्हें लड़ाई करनी होगी, you will have to fighting, मैं लड़ाई किया, you will have to fight, क्या? you will have to fight, मैं लड़ाई किया करता था, मैं लड़ाई किया करता था, कोई काम किया करता था, I used to, I used to, क्या बोला? used to कैन मीन्स होता सकता है, प्रैक्टिस हार्डर मिस्टर जय, अदरवाइज आई विल नॉट लीव यू। ओके, तो मैं जाया करता था, I am used to, आई एम यूज्ड टू, देखो आई एम यूज्ड टू का मतलब होता है आदि होना, और यहाँ पर कोई काम किया करता था। अकेले यूज्ड टू का मतलब होता है किया करता था, ठीक है ना? अकेले अगर यूज्ड टू आ जाए और उसके बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्या लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सिर्फ टू बी प्लस यूज्ड टू के साथ आईएनजी लगती है, ठीक है ना? तो मैं जाया करता था, आई यूज्ड टू गो, मैं आया करता था, आई यूज्ड टू कम, मैं डांस किया करता था, I used to dance, तुम नाचा करते थे, you used to dance, यू यूज्ड टू डांस, तुम सोचा करते थे, you used to थिंक। you used to think, अब बारे में क्या होता है? के बारे में, के बारे में
हाँ बताया तो था सर जी, अबाउट। अबाउट टू। ओके, अबाउट टू नहीं होता, सिर्फ अबाउट होता है। अबाउट टू का मतलब होता है वाला, अबाउट मीन्स होता है बारे में। ओके, तो मेरे बारे में आप बोल दोगे अबाउट मी, राम के बारे में अबाउट राम। तो मैं सोचा करता था, आई एम अबाउट, आई यूज्ड टू थिंक, आई यूज्ड टू क्योंकि लास्ट में सोचा करता था, कोई काम किया करता था आ गया, तो मैं सोचा करता था, आई यूज्ड टू थिंक। मैं तुम्हारे बारे में सोचा करता था, आई एम यूज्ड, सर आई एम क्यों लगा रहे हो, आई यूज्ड टू थिंक अबाउट यू, आई एम यूज्ड टू थिंक अबाउट यू। आई एम नॉट मैन। आई एम यूज्ड टू का मतलब क्या होता है, आदि हूँ, क्या है, आदि हूँ। और यहाँ पर मैं कोई काम किया करते थे की बात कर रहा हूँ, पास्ट में जो काम किया करता था, जो भी मेरी हैबिट है, तो वहाँ पर सिर्फ यूज्ड टू लगेगा। क्या लगेगा, यूज्ड टू। ओके, तो मैं नाचा करता था, आई एम यूज्ड टू डांस। आई एम यूज्ड टू डांस मतलब क्या हुआ, दो सेंटेंस देता हूँ। पहला सेंटेंस हो गया आई एम यूज्ड टू डांस, आई एम यूज्ड टू डांस, दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस। इन द सेकंड सेंटेंस इज आई यूज्ड टू डांस। अंतर क्या है दोनों में, बताओ सर जी, चलो अंतर क्या, हेलो, आई यूज्ड टू डांस। हाँ बताओ अंतर क्या है। आई एम यूज्ड टू डांस का मतलब मैं डांस करने का आदी हूँ, आदी हूँ, मैं डांस करने का आदी हूँ। और आई यूज्ड टू डांस, मैं डांस कर, मैं डांस किया करता था, किया करता था, किया करता था। तो ये अंतर है सर, ठीक है ना। और इसके बगल में, ओ सॉरी, आई एम यूज्ड टू डांसिंग होगा, ये भी ध्यान रखना। ओके, आई एम टू बी प्लस अगर यूज्ड टू आ जाए तो वहाँ पर आई एन जी लगाते हो, और अकेला यूज्ड टू आ जाए वहाँ पर सिर्फ डायरेक्टली हो जाता है। क्लियर है ना। चलिए लेट्स मूव फर्दर। मैं आया करता था, आई एम, आई यूज्ड टू कम, आई यूज्ड टू कम। मैं तैरा करता था, आई यूज्ड टू स्विम, तुम तैरा करते थे, यू यूज्ड टू स्विम, राम तैरा करता था, राम यूज्ड टू स्विम, राम को तैरने की जरूरत है, राम यूज्ड टू, जरूरत है, जरूरत है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग लिसन टू मी वेरी केयरफुली। राम को तैरने की जरूरत है, राम इज, राम नीड्स टू। सर जी जरूरत को क्या बोलते हो, याद नहीं किया, need. याद नहीं किया। किया हूँ। हाउ लॉन्ग डिड यू प्रैक्टिस यार, यू आर स्टिल फॉरगेटिंग द थिंग्स। राम को तैरने की जरूरत है, राम, अब बाय द वे राम के साथ नीड नहीं आएगा, नीड्स आएगा। ओके, सो राम नीड्स टू प्रैक्टिस, या तो राम नीड्स टू स्विम, राम नीड्स टू स्विम, राम को तैरने की जरूरत है। राम को जाने की जरूरत है, राम नीड्स टू गो, राम को खाने की जरूरत है, राम नीड्स टू ईट, राम को खाना बनाने की जरूरत है, राम नीड्स टू कुक फूड, राम नीड्स टू कुक फूड, राम नीड्स टू कुक फूड, राम को पढ़ने की जरूरत है, राम नीड्स टू स्टडी, राम नीड्स टू स्टडी, मुझे पढ़ने की जरूरत है, आई नीड, आई नीड बस हो जाएगा। आई नीड टू स्टडी। ओके, ही शी इट, अव्वल के साथ ही लगाते हो ना, इज जिसके साथ ही लगाते हो उसके साथ यस लगा दोगे। सो आई नीड टू स्टडी। क्लियर हो गया, आई नीड टू स्टडी। मुझ में जाने की हिम्मत है, मुझ में जाने की हिम्मत है, हिम्मत है, हिम्मत है, हाँ जी। आई नीड टू, अरे हिम्मत को बताओगे भैया क्या करते हो, नीड मतलब होता है जरूरत होना, अब हिम्मत होना, हिम्मत है, हाँ जी, वही होता है, अरे वही होता है। क्या बात है, शाबाश यार। डेयर टू, क्या बोला, डेयर, डेयर टू। अगर अपन को आपने रुलाया, सो विल आई डू, मैं भी रुलाऊंगा। मेक श्योर याद कर लेना, तो भाई छोड़ूंगा नहीं मैं। डेयर टू, डेयर टू मतलब होता है हिम्मत होना, मुझ में जाने की हिम्मत है। आई एम डेयर टू गो, अरे एम को हटाओ यार, क्यों लगा रहे हो एम को। आई डेयर टू गो, आई डेयर टू गो। क्या एम से इज़ हमारे से इतनी दोस्ती कर ली है कि छोड़ ही नहीं रहे हो, हर जगह घुसे रहते हो, जहाँ जरूरत पड़े बैठो इधर। ओके, मुझ में खाना खाने की हिम्मत है। आई एम डेयर टू, अगेन लाई एम को, क्यों भाई। आई डेयर टू, आई डेयर टू, आई डेयर टू स्टडी, आई डेयर टू, आई डेयर टू ईट, आई डेयर टू ईट, चलो बढ़िया। आई डेयर टू स्टडी, आई डेयर टू स्टडी, आई डेयर टू गो, आई डेयर टू गो, आई डेयर टू जंप, आई डेयर टू जंप, आई डेयर टू फाइट, आई डेयर टू फाइट, मुझ में टीवी देखने की हिम्मत है। आई डेयर टू वॉच टीवी, मुझ में लड़ने की हिम्मत है। आई डेयर टू फाइट, मुझ में पढ़ाने की हिम्मत है। आई डेयर टू टीच, मुझ में लिखने की हिम्मत है। आई डेयर टू राइट, मुझ में सोने की हिम्मत है। आई डेयर टू स्लीप, मुझ में खरीदने की हिम्मत है। आई डेयर टू बाय, मुझ में एक पेन खरीदने की हिम्मत है। आई डेयर टू बाई अ पेन, आई डेयर टू बाय अ पेन। कुछ समझे, कुछ समझे। हाँ, मैं शायद जाऊं, मैं साथ जाऊं, मैं शायद जाऊं। आई मे गो, मैं शायद खेलूं, आई मे प्ले, तुम शायद खेलो, यू मे प्ले, तुम शायद ही खेलो, यू माइट प्ले, यू माइट प्ले। आज शायद बारिश हो, आज शायद बारिश हो। इट मे रेन टुडे, क्या बोला, इट मे रेन टुडे, ऐसे ही बोलोगे। आज शायद बारिश हो, इट मे रेन टुडे। आज शायद ही बारिश हो, इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे। कम ऑन, 5 times. It may rain today, it might rain today. It may rain today, it might rain today. Come on.
It may rain today. It might rain today. It may rain today. It might rain today. It may rain today. Rain. It may rain today. It might rain today. First. It may rain today. It might rain today. It might rain today. It might rain today. It may rain today. It might rain today. It may rain today. It might rain today. It may rain today. It might rain today. It might rain today. Is that It clear? might rain. In this way, you have to practice all these examples a lot. Right now, your base is not that strong. I get that. Because whenever I give you sentences, mainly you have to focus at last. Right? At last, what is that particular word which will give you a direction, which will give you a hint? If at last you find chahiye, which means you have to use should. If you find jarurat hai, you have to use need to. Himmat hai, dare to, shayad, may, shadi, might, jarur chahiye. Used to. मस्ट. क्या बात करते हो? Must. मस्ट. क्लियर है ना? सकता है, कैन, सकता था, कुछ सकेगा, विल बी एबल टू. पढ़ा. अब पढ़ता था, ना था, ये तो पढ़ा के लिए हैव टू, हैड टू का यूज करते हो. पढ़ता है ना है, हैव टू, या तो हैज टू, और पढ़ेगा ना होगा, विल हैव टू. ऐसे करके आपको मूव करना है. और सर जी ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें. अगर इफ यू प्रैक्टिस वेल, दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी इजी फॉर यू. यस और नो? सो यू हैव टू प्रैक्टिस देम. व्हाट यू हैव टू डू? Practice them. Really, you need to practice a lot. Okay, चलिए. So as far as this practice session is considered, I think this much of practice session is enough for today. Okay, so thank you very much Unstoppables for watching this video. I will see you in the next video. Until then, keep up the good work and be Unstoppable. come on man, unstoppable, and you have to work harder as well. Okay, Yes. okay, be Unstoppable. unstoppable. I am unstoppable. I'm unstoppable. I'm unstoppable. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank Bye bye. you. Bye bye.